नमस्कार दोस्तों। पिछले जो महीनों में जो हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री साहब है जिसकी एक योजना थी एक पेड़ माँ के नाम से। एक पेड़ माँ के नाम से के तहत हमारे जो सरदार शहर के गढ़सीसर गांव है वहाँ पर जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 150 पेड़ लगाए गए थे। क्यों 150 लगाए गए थे? बिल्कुल सर, 150 पेड़ लगाए गए थे। तो अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो उस मौसम के चलते हुए मैं यहाँ गढ़सीसर गांव में आ पहुंचा हूँ कि भाई वो पेड़ लगाए थे तो उसमें कितने पेड़ है वो शिक्षित हुए, कितने पेड़ अभी उसकी देख रेख चल रही है, क्या देख रेख चल रही है, आगे सर्दी आने वाली है तो उसको क्या करना है वो पेड़ दिखाएंगे। आज कितने बड़े हो गए हैं। मैं करीब 2-3 महीनों के बाद यहाँ पर आया हूँ और हमारे सामने जो इसी हॉस्पिटल का स्टाफ है डॉक्टर साहब महेंद्र जी राम राम साहब। राम राम साहब, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद है। महेंद्र चार नर्सिंग ऑफिसर पीएचसी गढ़सीसर बोल रहा हूँ। इसी साइड में जो बड़े जो डॉक्टर साहब है वो खड़े हैं, महोदय है डॉक्टर प्रकाश जी स्वामी है, उनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ। हमारा मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, मुख्यमंत्री जी महोदय ने जो एक मुहिम चलाई थी उस मुहिम के मुताबिक ये था कि एक पेड़ माँ के नाम। माँ का मतलब होता है जमीन, माँ का मतलब होता है पैदा करने वाली। हाँ, पैदा करने वाली। तो जमीन है वो भी हमारी माँ है और हम खुश नसीब हैं कि हम जाट बेटे हैं, जमीन से जुड़े हैं। जमीन ने पैदा किया है, जमीन हमें खिलाती पिलाती है, पालन पोषण करती है। तो हम जमीन के बेटे हैं। और हमें इसमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि हमारा काम ही हमें दे दिया गया और हम इस विषय को लेकर के हमने 150 पेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़सीसर में हमने लगाए। पेड़ लगाने के बाद में कुछ विषम परिस्थितियां हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है, पानी मीठा नहीं है। ज़मीन से सुखाराम जी मेघवाल जो दानदाता हैं उन्होंने हमें ट्यूबवेल भी बना के दिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपने घर से पैसे लगाए हैं। लेकिन पानी के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो कामयाब नहीं है। उसके बावजूद भी हम मीठा पानी लेके 15 दिन से एक बार डलवाते हैं, टैंकर द्वारा हम डलवाते हैं। और हमारा एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में सफाई का कार्य करता है जिसका नाम रामाकिशन नायक है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, सिंसियर और सॉफ्ट बिहेव है। उस बंदे को हमने मोटिवेशन दे रखा है, देख रेख करते हैं वो देख रेख करता है। 15 दिन में हम उनमें मीठा पानी डालते हैं। और आज हमें खुशी इस बात की है कि 75 पेड़ हैं। 75 पेड़ आज भी हमारे जिंदा हैं, जिनको आप पत्रकार महोदय देख सकते हो, सब जिंदा हैं। उनमें हम मीठा पानी डाल रहे हैं। हमारी अगली प्रोग्राम ये है कि मेरे एमओ इंचार्ज महोदय के निर्देशों में काम करते हुए साहब को मैंने अवगत करवाया कि साहब 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा होगा, इनके झोंपड़ी करनी पड़ेगी ताकि एक तो इनको ठंड से बचा ले, सर्दी से बच सके। एक तो सर्दी से बचाना है इनको, दूसरा इनमें मीठा पानी डालना है। तो इसमें अपना बजट 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च होगा। तो साहब का आदेश ये था कि महेंद्र जी आप जैसे भी है जो भी काम कर लो, अपना स्टाफ साथ का है, अपना डिवाइडेशन कर लेंगे, जिसकी जो इच्छा होगी उसके मुताबिक अपना खर्चा करके। बहुत धन्यवाद सर। तो आप हमें वो पेड़ दिखाइए जहाँ पर वो कितना बड़ा हो गया है। आइए सर, आइए। आइए। अभी जो साहब है वो पिछले दिनों पेड़ लगाए थे, वो पेड़ है वो हमें दिखाने जा रहे हैं कि भाई जो गर्मी की मौसम थी, अब की बार गर्मी बहुत पड़ी। क्यों साहब है? बिल्कुल। गर्मी के विषय में ये पेड़, ये बेल है जिसके अंदर फूल लग रहे हैं, ये आप देखिए, ये उसी अभियान के तहत है जिसमें अच्छे से फूल लगे हुए हैं, एकदम सरवाइव कर रही है। हमारी इच्छा है कि इसके अंदर खुदाई करें। ये बेल लगी हुई है, बहुत अच्छी, शानदार। इसमें खुदाई करवाएंगे, खुदाई करवाने के बाद में इसके ऊपर झोंपड़ी बनाएंगे ताकि जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पर टेम्परेचर -2, 3, 4 चला जाता है। अच्छा, तो हम इनको बचाना है। इसके बाद में सर आप देखिए ये कितना हेल्दी पौधा है। ये भी पौधा बहुत अच्छा है। हाँ, हेल्दी है एकदम से, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ठंड से नहीं बचाएंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, सही है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने काम शुरू किया है तो लगा ही दिया, उसकी मतलब सर्दी से बचाने के लिए कुछ यत्न। बाद में देखियो नीम का पौधा आप कितना हेल्दी है, छोटा जरूर है लेकिन काफी हेल्दी है। नीम का पौधा है, ये नीम का पौधा है, अच्छे से सरवाइव कर रहा है। हम इसकी झोंपड़ी बनाएंगे।
पहले हम जेब से खर्च करेंगे, बाद में अगर कोई दानदाता देगा तो हम उसको बिल्कुल सर्विस सही। कर देंगे। ये पौधा भी देख लो आप, ये किस चीज का पौधा है, मेरे को तो नाम तो हाँ आता हाँ नहीं हाँ है, हाँ, पता नहीं, हमने ये भी लगा बहुत तो ही दिया। अच्छा अष्टपुष्प पौधा है। हेल्दी है, अभी तो हेल्दी है, देखो एकदम से कोंपल निकल रही है इसके अंदर और अच्छे से आबाद है, सर कहीं इसमें कमी कोई नहीं है। जैसे दवाई वगैरह यूरिया वगैरह भी देते नहीं, होगे? दवाई नहीं देते हम, एकदम से नेचुरल, नेचुरल। एकदम नेचुरल मीठा पानी डालते हैं। मीठा पानी 15 दिन से एक बार डालते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना ही है कि हम इतना ही कर पाते हैं। तो 15 दिन से टैंकर मंगवाते हैं और टैंकर से मतलब पानी डलवा देते हैं। जो आपने उस योजना में 150 पौधे लगाए थे, पेड़ 150 में से बच्चे सिर्फ 75 है हमारे 75 पास। बचे हैं, हाँ, इसलिए तो बाकी मतलब ज्यादा हाँ लगाना जरूरी होता है क्योंकि हाँ, सारे मतलब सारे तो सर्वाइव कर नहीं पाते। दूसरी हमारी जमीन है वो खनन विभाग की है, हमारी जमीन के अंदर इतना पथरीला वो है कि हर पौधा जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा मिट्टी मजबूत है कि वहां पर पानी पहुंच ही नहीं पाता। इस वजह से है, बाकी जो बच्चे हैं वो काफी हेल्दी है। अभी ये पौधा देखिए आप, इसमें हाँ, क्या कमी है ये भी बताओ पौधा आप। दिखाई, नजदीक आकर दिखा दीजिए भाई, मैं हाँ, कैमरामैन को बहुत बोलूंगा। बहुत अच्छा पौधा है, एकदम से हेल्दी है। तो एक बात बताओ आप, अगर इसको हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारा हाँ काम हाँ हाँ करने का हाँ। मकसद क्या है? नहीं तो तो हम इसको ढंग से बचाएंगे, झोंपड़ी बनाएंगे, झोंपड़ी बनाने के बाद में 15 दिन से मीठा पानी देंगे इसको, और झोंपड़ी बचा देंगे, बनाने के बाद के अंदर इसके अंदर मतलब सर्दी से बच सर्दी जाएगा। से बच जाएगा। दूसरा, इसको पानी मिल जाएगा तो ये ठीक भी हो जाएगा। ऊपर से खुला रखेंगे ताकि सूर्य की रोशनी भी मिले, ये भी मस्ट है, रोशनी के अब बिना तो ये जीवित नहीं महेंद्र जी रहेगा। ने बहुत बड़ी पौधों के विषय में, पेड़ों के विषय में जानकारी बताई। अब हमारे यहाँ जो बड़े साहब है, ये भी भाई ऐसे अंतराज मानेंगे कि महेंद्र जी को पूछ रहे हैं, तो कुछ पौधों के विषय में बड़े साहब है उसको भी पूछना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम मनुष्य के जो डॉक्टर होते हैं उसमें और मतलब पौधों के डॉक्टर साहब में कोई फर्क नहीं होता है। फिर भी मतलब पौधों के डॉक्टर की जानकारी होती है, तो वैसी भी मतलब हमारे इंसान के डॉक्टर होते हैं उसको भी पौधों के विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो साहब, जो ये पेड़ है, पौधे है, ये लगाए थे आपने, पूरे स्टाफ ने बहुत मदद की थी, और मदद करने के बावजूद भी ये पेड़ है वो लगते हैं। तो इसके विषय में अब आपकी निगरानी में आगे इसकी क्या कदम उठाई है आपने, ये बताइए, जो दर्शक सोचेंगे कि स्टाफ हो तो ऐसा हो। जी, बिल्कुल, मेरा जो स्टाफ़ है वो पौधों के प्रति बहुत ही मतलब अच्छे से इनकी देख-रेख कर रहे हैं और इन स्टाफ़ की बदौलत ही आज ये पौधे इसी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, फिर भी ये पौधे ज़िंदा हैं। मतलब इतने अच्छे से लग गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हो मिट्टी कितनी हार्ड मिट्टी है, पक्की मिट्टी है। इतना आसान नहीं है यहाँ पौधे का पनपना, लेकिन फिर भी खनन की जमीन है। रोज़ इनमें पानी देने का काम है, रोज़ जैसे गाय आ जाती है तो उनसे भी बचाने के लिए एक स्टाफ़ रहता है जो निगरानी रखता है इन पौधों की, तब जाकर के आज इन 150 में से 75 के अराउंड लग चुके हैं। और आगे जैसे अब ठंड आ रही है तो इनको बचाने के लिए थोड़ा-सा हमने पूरे स्टाफ ने ही मिलकर ये प्लान किया कि इनको थोड़ा-सा अच्छे से कवर अप करें, ताकि ये ठंड से बचे, क्योंकि इतना अब जो इन्होंने इनिशियल फेज़ है वो इन्होंने उसमें तो ये सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन आने वाली जो ठंड है उसमें भी हो सकता है कि इनमें कुछ पौधे नष्ट हो सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमने मिलकर के सबने प्रयास किया है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन हम आपस में कर पाएँ और इन इन पौधों को थोड़ा-सा कवर अप करें ताकि ठंड से ये बचे। और पानी के लिए हम, जैसे कि इन्होंने बताया महेंद्र जी ने, कि हम हर 15 दिन से इनमें मीठा पानी का हाँ, इसमें मीठा इनका पानी। का व्यवस्था कर रहे हैं और उस पानी को इसमें यूज़ कर रहे हैं। खारा पानी से तो क्योंकि ये यहाँ लग नहीं पाएँगे, क्योंकि एक तो मिट्टी हार्ड है और इसमें फ्लोराइड ऑलरेडी होगी। फ्लोराइड है, तो वैसे ख़राब हो सकता है। तो इसमें मीठा पानी अपन यूज़ कर रहे हैं और मीठा पानी हम हर 15 दिन से इसमें यूज़ करें। आगे हमने ये प्लान किया है कि सब मिलकर के इसके ऊपर जो जो भी छतरी वगैरह लगाना है वो लगाएँगे। और आपके माध्यम से मैं और गाँव के लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो हाँ, कर सकता जागरूक है। हो। अपने लेवल पे कोई एक पौधा इस अस्पताल को दे सकता है तो वो भी दे, हाँ, उनका लिए वो भी भी आप बहुत-बहुत गोद स्वागत है। गोद ले सकते हो। क्योंकि एक पौधा अगर गोद ले, मतलब इस हॉस्पिटल को हरा-भरा बना के भी रखना है, ताकि आने वाले पेशेंट हॉस्पिटल में अंदर घुसते अच्छे इन्वायरमेंट में देखे आधा तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है, अगर हॉस्पिटल आपका साफ सुथरा अच्छा हरा भरा हो तो। इसलिए मैं आपके माध्यम से गांव वालों को भी ये कहना चाहूंगा कि कम से कम एक पौधा अगर आप लगा सके, कहीं पे भी लगाओ, हॉस्पिटल में लगाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, देख रेख करने के लिए यहाँ जो नज़दीक आपके जो इसी गांव के गढ़सीसर गांव के लोग हैं, वो भी कुछ सहयोग करते हैं क्या? इसके बारे में महेंद्र जी और आपको डिटेल में बताएंगे। रामाकृष्ण का बताओ कि ये लड़का हमारे काम करता है हॉस्पिटल में, अभी बहुत अच्छा योगदान है। मैं जो यहाँ गढ़सीसर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पौधों के, पेड़ों के विषय में हमारे सामने जो रामाकृष्ण के बारे में बताइए। साहब भी है, और यहाँ जो महेंद्र नाम है, ये रामा किशन है, रामा वो किशन, सहायक कर्मचारी है, सहायक
यहाँ इसी स्वास्थ्य केंद्र में जो सहायक कर्मचारी है रामाकिशन, मैं धन्यवाद देता हूँ रामाकिशन को, जो पेड़ों के विषय में बहुत बड़ी देख रेख करते हैं। तो रामाकिशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और इस पेड़ों के विषय में आप बताइए थोड़ा। नहीं, ये हमारा जो सहायक कर्मचारी है, बहुत ही अच्छा सहयोग है इसका। मतलब आप देखो, रूटीन बेस पे सारे पौधों को संभालना, कोई पौधे को कोई गाय खा तो नहीं गई है, गाय आ गई तो उसको बाहर निकालने अच्छा का अच्छा काम अच्छा। है, पानी देने का काम है। कोई स्टाफ जैसे, तो वैसे तो हमारे सभी स्टाफ ने कुछ पौधे अपने नाम कर रखे हैं, 10-10, 15-15 पौधे, हम्म। फिर भी कोई अगर स्टाफ उस दिन एब्सेंट रहा तो उसकी ये संभाल एब्सेंस लेता में है, ये संभालता है ये सबको। संभाल लेता है, तो बिल्कुल इसने सही। बहुत अच्छा सहयोग किया है और इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामाकिशन जी ने। और मैं एक साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ी बात मतलब थोड़ा भूल जाता हूँ। तो आप मतलब शेखावाटी क्षेत्र के हो, बिल्कुल तो मैं शेखावाटी क्षेत्र में पेड़ों के विषय में, पौधों के विषय में, वहाँ का एक जो वातावरण ही अलग है, यहाँ का अलग है, तो उसके विषय में मतलब यहाँ के उस आपके जो जगह में क्या फर्क है, कैसे वहाँ पर पेड़ अच्छे तरह से हैं, वो हष्ट-पुष्ट रहते हैं, इसका कारण बताइए आप। बिल्कुल, देखिए, एक तो ये जो अपनी ये ज़मीन है ना, यही बहुत ज़्यादा हार्ड है। दूसरी, अपने यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली सीकर, झुंझुनू की तरफ से, यहाँ कम होती है। और दूसरी, धूप भी बहुत तेज़ पड़ती है, सर्दियों में सर्दी तेज़ पड़ती है, तो ये पौधों के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहता है। फिर भी मेरा स्टाफ रोज़ इन पे मेहनत कर रहा है और आज इनकी मेहनत की बदौलत ही आप देख पा रहे हो 75 के अराउंड जो पौधे हैं वो लग गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 50 पौधे तो इनमें अच्छे से सर्वाइव करके बड़े हो। अब जो हमारे दिमाग में आ रही है कि उसमें उसमें क्या अंतर है, वो मैं आपको बता दूं। क्या कैसे अंतर है उसमें, मतलब अंतर का आपके जैसे वहाँ के क्षेत्र के लोग और इसी क्षेत्र के लोग, जो दिलचस्पी है उसमें भी फर्क है। बिल्कुल, अगर हर बंदा अपना एक पौधे या को अगर गोद ले, उसके प्रति अपना प्रेम दिखाए, तो वो 100% कामयाब होगा। सही है, सही है। क्योंकि आप रोज इनका ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे गेट खुला है, गाय आके खा नहीं, सकती यहाँ है। के लोग है वो पौधे पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलचस्पी है उसमें फर्क है। थोड़ा सा 100% देना, क्योंकि 50-60% देने से नहीं शेखावाटी के, होगा। झुंझुनवाटी के, उदयपुरवाटी के वो पेड़ पौधों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल वो सर्विस लग जाते हैं तो उसकी नजर है वो पौधों पे, पेड़ों पे रहती है। बिल्कुल रहनी चाहिए, हर बंदे की रहनी चाहिए। कम से कम 10 पौधे तो वो अपने नाम रखे, ताकि जो जो वो गंदगी फैला रहा है, उसकी गंदगी को साफ करने का काम पौधा ही करता है। बहुत बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया साहब ने। आज मैं यहाँ गढ़सीसर गांव के हॉस्पिटल में आकर पेड़ पौधों के विषय में। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। बाकी आप